वैन डीजल EDR AF Qs है, मेरे अकॉर्डिंग ये साइकिल बहुत वैल्यू फॉर मनी है। मतलब होने को ये 90,000 की है, ये ऐसा भाई लगता है कि 80,000 में आ सकती थी, बट अगेन भाई स्टिल 90,000 रुपए के लिए भी ये साइकिल वैल्यू ऑफर करती है मेरे अकॉर्डिंग। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये भी भाई EDR सीरीज की साइकिल है, यानी कि जो फ्रेम ज्योमेट्री पूरी कंफर्ट ओरिएंटेड फ्रेम ज्योमेट्री है। एंड यस, ये भी एक एल्यूमिनियम फ्रेम रहने वाला है। अब ये भी जो फ्रेम है UCI अप्रूव्ड नहीं है। 90,000 रुपए की बाइसाइकिल है, बट UCI अप्रूव्ड फ्रेम आपको नहीं मिलेगा। तो जो फ्रेम का वेट है ये केवल 1600 ग्राम है, M4 के, जो कि इनके पिछले मॉडल में आ रहा है क्लैरिस वाले में। ये भी वैन डीजल की EDR AF4 कार्बन बिल्ट है एंड केवल 640 ग्राम की वेट करती है। जो बढ़िया चीज इसमें वो है इसकी ड्राइव ट्रेन। शिमानो क्यूज का आपने मेरी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देखी होगी, मेरिडा बिग 9 300। इस पूरी ड्राइव ट्रेन को भाई मैं यूज कर चुका हूँ 2x10 स्पीड की, बट मैंने ये MTB में यूज करी है। जो गियर शिफ्ट है भाई बहुत क्लीन, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। एंड जो ओवरऑल साइकिल का वेट है उसके बावजूद बहुत ज्यादा लाइट वेट रहता है। एंड ये तो भाई रोड बाइक है एंड इसका वेट वैसे भी केवल 10 किलो ही है। इस साइकिल में गाइस आपको रेयर साइड में शिमानो क्यूज का U6000 सीरीज का रेयर डिरेलर मिलता है। फ्रंट में भी सेम ही सीरीज का डिरेलर दिया गया है। ये रेयर साइड में गाइस 11 to 39 टीथ के कैसेट को लेकर के आती है। फ्रंट में इसमें 50 टीथ 34 टीथ के दो चेन रिंग्स आपको देखने मिल जाते हैं, यानी कि बॉटम ब्रैकेट। एंड ये एक गाइस हॉलोटेक वाला बॉटम ब्रैकेट रहने वाला है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। कुछ साल पहले गाइस टियाग्रा सीरीज के आपको ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स देखने मिलते थे, बट करेंटली शिमानो वाले ने भाई डियोर को भी रिप्लेस कर दिया है। एंड भाई क्यूज लेके आए हैं MTB में। तो रोड बाइक में भी भाई जो टियाग्रा है वो शायद से रिप्लेस हो चुका है एंड अब क्यूज आ चुका है। अब यहाँ पे ये चीज नहीं है भाई कि क्यूज का आपको ड्राइव ट्रेन मिलता है, जो स्पेशल चीज है वो है ब्रेक। yes, ये जो कंप्लीट ड्राइव ट्रेन है, मतलब जो गियर्स हैं वो तो है ही है, बट जो ब्रेक्स हैं वो भी गाइस आपको यहाँ पे शिमानो क्यूज के देखने मिलेंगे। एंड इसके ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं, इसी वजह से ये साइकिल मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। जनरली रोड बाइक्स के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज इसकी पूरी ब्रेक लाइनिंग ही आपके शिफ्टर के थ्रू आती है, जो कि इंटीग्रेटेड होता है। एंड वो पर्टिकुलर शिफ्टर जो ब्रेक वाला इंटीग्रेटेड चीज है वो वैसे ही भाई बहुत महंगा कंपोनेंट है। इसके अंदर भाई पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम आता है, जो कि मेरे हिसाब से इस साइकिल को बहुत वैल्यू फॉर मनी बनाता है। एंड ऐसा वैसा भी नहीं भाई, शिमानो क्यूज का इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक आपको देखने मिलेगा। ये रेजिन ब्रेक पैड्स को यूज करती है एंड आपको इस तरीके का कुछ आपको इसमें रोटर देखने को मिलता है। ये जो कंप्लीट रोटर है ये भी गाइस सेंटर लॉक वाला आपको रोटर देखने को मिलेगा इस बाइसाइकिल के अंदर। एंड फ्रंट एंड रेयर में भाई ये साइकिल लेके आती है थ्रू एक्सल। तो अगेन ओवरऑल साइकिल का जो फ्रेम है वो तो बिल्कुल सेम है भाई क्लैरिस वाली की तरह, बट जो ब्रेक्स हैं, जो ड्राइव ट्रेन है वो भाई बहुत ज्यादा बेटर है। एंड अगर आप मेरे से इस तरीके से पूछें कि कैटलिस्ट आप ये बताओ कि जो वैन डीजल EDR क्यूज है या फिर वैन डीजल क्लैरिस है, इन दोनों में से कौन सी साइकिल बाय करना चाहिए एंड क्या जो एक्स्ट्रा आप 30K पे करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी है, मेरे हिसाब से भाई डेफिनेटली बहुत हद तक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बहुत हद तक, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता था कि भाई बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट इस बहुत हद तक मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक चीज की कमी है, वो है भाई UCI अप्रूव्ड फ्रेम की। 90,000 रुपए में मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए थी, बट नहीं है। तो यस, वो चीज के बारे में तो रिग्रेट रहेगा ही, इतने ज्यादा प्राइसिंग में भी UCI अप्रूव्ड फ्रेम नहीं मिलता है, वो चीज तो यहाँ पे रहेगी। एंड एक और चीज भाई, इसके अंदर 90,000 रुपए देने के बाद भी आपको रायल्सन के टायर्स देखने को मिलते हैं। अब ये चीज मैंने भाई डिकैथलॉन एम्प्लॉय से डिस्कस करी थी कि भाई इतने महंगी साइकिल में कोई बेटर टायर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे तो सारी इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स होती है एंड उनके अंदर भाई आपको कॉन्टिनेंटल के टायर्स भी मिलते हैं लगे लगाए कंपनी फिटेड। इंडियन साइकिल्स जो कि ये वैन डीजल वाली साइकिल्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है एंड इसमें भाई रायल्सन के टायर्स आ रहे हैं। एंड एज पर दैट डिकैथलॉन एम्प्लॉय उनके हिसाब से भाई रोड बाइक्स या फिर MTB में अब केवल रायल्सन या फिर हार्टेक्स ब्रांड के टायर्स को बाई किया जा सकता है। अब ये कितना सच्चा है कितना झूठ है मेरे को इस बारे में तो पता नहीं है, बट यस अगर आपको इस बारे में नॉलेज है मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस प्लीज बताना। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई ये साइकिल बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छी हो भी सकती थी अगर ये UCI अप्रूव्ड फ्रेम को लेकर के आती। अब ये कोई भाई मेन कंडीशन नहीं है कि इसके बेसिस में आपका डिसीजन रहना चाहिए, बट जब आप 90,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो भाई सभी कुछ होना चाहिए यार साइकिल में। डिकैथलॉन भी आजकल अपने वैन डीजल साइकिल्स को भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है एंड काफी अच्छी क्वालिटी ला के दे रहा है। बाकी यस, ये थी इनकी लेटेस्ट लॉन्च बाइसाइकिल्स एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन इन साइकिल्स के बारे में। अगर आपका कोई और टेक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके बारे में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड अगर आपने भाई ऑफलाइन इन साइकिल्स को देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, मैं भी आके देखूंगा उस पर्टिकुलर स्टोर में। वीडियो को पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing